ग्रेडियंट डिसेंट. फॉर ग्रेडियंट डिसेंट जस्ट लाइक इमेजिन आप एक हिल पे हो एंड यू वांटेड टू गो डाउन एंड आप नीचे वैली तक जाना चाह रहे हैं, बिना देखे जाना चाह रहे हैं. आप कैसे जाओगे? वो है ग्रेडियंट डिसेंट. ओके, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. ये जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फंक्शन का. मतलब ये जिसका फंक्शन जो किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है. लाइक मशीन लर्निंग में हम क्या मिनिमाइज़ करते हैं? लॉस फंक्शन, दैट इज़ एरर. हमेशा हम करना क्या चाह रहे होते हैं? एरर को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं. सो लॉस फंक्शन ये होता है एक्चुअल में. तो L इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्शन होल स्क्वायर. ये होता है. इस चीज़ को हम लोग मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, राइट. सो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? ये y प्रिडिक्शन क्या होता है? y prediction is equals to mx plus b होता है, राइट. सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट दिस वन इन दिस एंड ये चीज़ को हमें दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, m और b. तो स्लोप और इंटरसेप्ट ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना चाहिए जहाँ पर ये जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज कर पाए, राइट. फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे. सो डी एल अपॉन डी बी करते हैं. मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, दिस इज़ द स्लोप. एंड हम लोग स्लोप के डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, सो लॉस फंक्शन डी एल अपॉन डी एम एंड डी एल अपॉन डी बी, दोनों का भी ऐसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. ये -2 समेशन ऑफ y माइनस एम एक्स प्लस बी एंड -2 समेशन ऑफ x इंटू y माइनस एम एक्स प्लस बी, ऐसा आता है, ठीक है. सो वील बी फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू m. मतलब m का पहले सामने आ जाएगा ना, m स्क्वेयर है तो लाइक x बाहर आ जाएगा फिर, राइट. x बाहर आ गया यहाँ पर जैसे. सो x अगेन x होगा. एंड विथ रेस्पेक्ट टू b मतलब b के कुछ नहीं है तो जस्ट एज इट इज़ रहेगा. ओके, सिर्फ ये स्क्वेयर था तो 2 बिकम्स फ्रंट आ जाएगा, सामने आ जाएगा. एंड ये माइनस था तो माइनस सामने आ जाएगा. दैट्स इट. डेरिवेटिव अगर आइडिया है तो ऐसा ही होगा. एंड ये जो अपडेट रूल होता है फॉर बी के लिए हम लोग अल्फ़ा इंटू ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, राइट. जैसे कि b इज इक्वल्स टू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? हमने जो डिफरेंशिएट किया है डी एल अपॉन डी बी, वही चीज़ है. सो वील बी राइटिंग दिस. सो एग्जैक्टली m के लिए भी वैसा ही है. एंड अल्फ़ा जो है लर्निंग रेट हम कंसिडर करते हैं. डेरिवेटिव जो है हम स्लोप के लिए फाइंड आउट करते हैं. हम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑफ द स्लोप टू डिक्रीज द लॉस. मतलब हमको फाइनली करना क्या है? एरर को डिक्रीज करना है. तो उस चीज़ के लिए हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं. सो वील बी गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लोप, राइट. पहले हम लोग इमेजिन करते हैं m इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0 एंड वील बी रिपीटिंग द लूप. एंड हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि y प्रेडिक्शन कैसा होता है. हम नेक्स्ट विल बी गोइंग विद अ डाटा सेट, डोंट वरी, ताकि हमें क्लियर हो जाए चीज़ें. बट दिस इज़ द एल्गोरिथम दैट इज़ बिहाइंड दिस ग्रेडियंट डिसेंट का. एंड हम लोग लॉस कंप्यूट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया लॉस कंप्यूट करते हैं पिछले वाले में. एंड उसके बाद डी एल अपॉन डी एम एंड डी एल अपॉन डी बी फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद अपडेट रूल में हम लोग सब्सटीट्यूट करके m और b फाइंड आउट कर लेते हैं. एक बार m और b आ गया तो अगर सही प्रिडिक्शन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करते हैं, राइट, अंटिल द कन्वर्जेंस. एक डाउट और भी आ जाएगा कि हम लोग को कब स्टॉप करना चाहिए. एक कंडीशन जो कि न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो वेरी स्मॉल चेंज, ऐसे में तो स्टॉप करना चाहिए. एंड अगर स्लोप 0 आ रहा है तो मिनिमम रीच हो गए हम लोग. और अगर कोई फिक्सड इटरेशंस दिया हुआ है कि 100 इटरेशंस करना ही करना है आउट ऑफ 1000, तो वहाँ पर इवन आंसर आ रहा है तो भी 100 इटरेशंस तक हमको करना ही पड़ता है. एंड अल्फ़ा जो है लर्निंग रेट होता है. जितना स्मॉल लर्निंग रेट अल्फ़ा होता है उतना स्लो लर्निंग होती है और सेफ़ होती है. अगर लार्ज होती है तो ओवरशूट हो जाती है चीज़. नेक्स्ट परफेक्ट अल्फ़ा होता है तो स्मूथ कन्वर्जेंस होती है. हमको चाहिए स्मूथ कन्वर्जेंस एंड दिस इज़ इट. एंड स्टार्टिंग स्लोप हाई होता है. मतलब हमको, मैं जब एग्जाम्पल से बताती हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा. एंड जाते जाते स्टेप करने के बाद ना स्मॉल होती है, स्टेप वैल्यू स्मॉल हो जाती है. एंड एट दी एंड हम जब सॉल्व करते हैं, मतलब हमारा काम क्या है? स्लोप को मिनिमाइज़ करना ही तो हमारा काम है, राइट. मतलब एरर वैल्यू को मिनिमाइज़ करना ही हमारा काम है. तो एंड तक आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट हमको ये स्लोप स्मॉल हो जाती है एंड स्टेप वैल्यू बिग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक छोटा सा डाटा सेट लिया है
जैसे कि तुम देख सकते हो एक्स वैल्यूज़ एंड वाई वैल्यूज़, वाई प्रेडिक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 इंटू 1, राइट, 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 इंटू 2 4, राइट, 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 इंटू 2 6, ऐसे में 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 इंटू 2 8, मतलब ये सब एक चीज़ में है, एक प्रॉपर वो दिख रहा है हमें, वो है y इज इक्वल्स टू 2x, ये फॉर्मेट में यहाँ पर x एंड y वैल्यूज़ दिया हुआ है, राइट। सो y प्रेडिक्शन को अगर हम फाइंड आउट किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इमेजिन करते हैं ये एक्चुअली है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम लोग m और b को 0 इमेजिन कर लेते हैं एंड लर्निंग रेट 0.01 तक ले लेते हैं एंड ग्रेडियंट्स जैसे कि हमने यहाँ पर डिराइव किया है dl/dm का, हमें जो है ये है फॉर्मूला, एंड dl/dm जब हम डेरिवेट करते हैं तो ये आता है। तो बेसिकली हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सो लगाने के बाद जो वैल्यूज़ आते हैं उसको हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, राइट। सो सिंस ये दोनों ज़ीरो है, राइट, ये दोनों ज़ीरो है तो वाई प्रेडिक्शन भी ज़ीरो है, ठीक है। एंड क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जब एम एक्स में एम ही ज़ीरो होगा और बी भी ज़ीरो होगा तो क्या होगा, वाई प्रेडिक्शन ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, राइट। सो ऐसे में इटरेशन 1 में हम लोग जैसा कंसिडर करे हैं m 0 और b 0, तो यहाँ पर y प्रेडिक्शन 0 आ गया है। सो विल बी फाइंडिंग द b वैल्यू एंड द m वैल्यूज हियर लाइक दिस, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देन dl/db भी फाइंड आउट कर लेते हैं वैसे ही, एंड dl/dm भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार अपडेट रूल लगाते हैं। अपडेट रूल में जो है b इज इक्वल्स टू, मैंने जैसा बोला, b माइनस अल्फ़ा इंटू dl/db, यहाँ पर dl/db हमें यहाँ पर -40 आया है तो हम लोग ने इसमें सब्सटीट्यूट किया है। सेम लाइक दैट m इज इक्वल्स टू m माइनस अल्फ़ा इंटू dl/dm, सो dl/dm हमें -120 आया है तो ऐसे में यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। सो वी गॉट m एंड b। क्या आया, m आया है इटरेशन 2 शुरू करने से पहले हम लोग पिछले वाले इटरेशन में जितना m और b वैल्यू आया है उसको कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर m जो है 1.2 है, b 0.4 है। सो विल बी कंसिडरिंग दिस थिंग्स। अगेन विल बी फाइंडिंग द ग्रेडियंट। फॉर ग्रेडियंट y माइनस y डैश चाहिए, तो y प्रेडिक्शन ऐसा करते हैं, विल बी प्रेडिक्टिंग y वैल्यूज दिस वे यूजिंग दिस m एंड b। पिछले वाले फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पर y प्रेडिक्शन 0 आया, क्यों, सारे उसमें 0 क्यों आए पता है, क्योंकि m 0 था और b भी 0 था। अब जब करोगे तो y प्रेडिक्शन ऑब्वियसली 0 होगा, तो हर एक सैम्पल के लिए ऐसा होगा। फॉर इटरेशन 1, एक बार इटरेशन 1 हो जाता है तो हमें न्यू m एंड b वैल्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपडेट करते हैं। एक बार अपडेट हो जाती है तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। सेम चीज़ें इसमें प्रिडिक्शन करने के लिए लेते हैं, सो आ जाती है, उसके हिसाब से y डैश आता है, राइट। सो y वैल्यूज़ y माइनस y प्रेडिक्शन करेंगे तो इसका एरर वैल्यूज़ हमें समझ आता है। सो एरर वैल्यूज़ ग्रेडियंट चाहिए तो अगर, तो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ दिस एरर्स करते हैं, तो हम ये लेवल तक पहुंच जाते हैं। फिर इसमें से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूलाज तुम्हें पता है तो एग्जैक्टली वैसा ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, राइट। सो विल बी फाइंडिंग दिस। आफ्टर दैट हम लोग अपडेट रूल लगाते हैं, राइट। अपडेट रूल लगाने के बाद एक नया b और m आ जाता है। अब तो है m 2 है, b 0 है। पता है कहीं देखा जैसा लग रहा है ना ये चीज़, हमने शुरुआत में जो सोचा है y इज इक्वल्स टू 2x का, मतलब यहाँ पर m वैल्यू 2 है, b वैल्यू 0 है। एग्जैक्टली हम वहीं तक पहुँच गए, राइट, m 2 एंड b 0, राइट। मॉडल लर्निंग करेक्टली, हमारा लर्निंग करेक्ट कर रहा है मॉडल। सो दिस इज़ अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।